तो जिसने केवल भक्ति रस का पान करने के लिए भगवत सेवा के अतिरिक्त समस्त प्रकार के फलों को त्याग कर व्रत धारण कर रहा है, वे ही इस भक्ति लता का आश्रय ग्रहण करते हैं। अब बता रहे भक्ति लता का आश्रय ग्रहण कौन करता है? जिसने समस्त प्रकार के फलों के त्याग का व्रत धारण कर रखा है, जिसने समस्त प्रकार के फलों का त्याग का व्रत धारण किया, उसको किसी प्रकार का कोई फल नहीं चाहिए। समझ में आया? वे ही इस भक्ति लता का आश्रय ग्रहण करते हैं, वही मनुष्य भक्ति लता का आश्रय ग्रहण करता है। इस भक्ति लता का मूल प्राण है निरंतर स्वादिष्ट श्री भगवान की अनुकूलमयी सेवा। ये भक्ति लता का मूल प्राण क्या है? भक्ति लता का मूल प्राण, ये सब बहुत ध्यान देने योग्य बात है। हम लोग पूछते हैं ना हमारी भक्ति कहाँ है, हम कौन सी भक्ति कहाँ कर रहे हैं, ये सब बताएं, ये सब पता चलेगा। भक्ति लता का प्राण क्या है या उसका मकरंद मधु क्या है, तो बता रहे हैं यहाँ पे निरंतर स्वादिष्ट। निरंतर क्या है? स्वादिष्ट श्री भगवान की अनुकूल्यमयी सेवा संपादन करना। निरंतर भगवान की सेवा, अनुकूलमय सेवा करना ही क्या है? भक्ति लता का प्राण मूल है। ये जो भक्ति लता है उसके जीवन मूल क्या है? भगवान की निरंतर सेवा करना। निरंतर तो बड़ी दूर की बात है, हम तो रोज ही नहीं करते, रोज की तो बड़े दूर की बात है, हफ्ते में भी नहीं करते, हफ्ते की तो दूर की बात है, महीनों में भी नहीं करते। समझ में आया? तो निरंतर कहां से कर लेंगे? निरंतर का मतलब क्या होता है? प्रतिक्षण, उसको निरंतर कहते हैं। प्रतिक्षण भगवान की सेवा करना, ये प्राण है भक्ति का। भक्ति का प्राण क्या है? भगवान की सेवा, वो भी अनुकूलमय भगवान की सेवा। यह अपने स्पर्श से पार परसमणि की भांति, अपने स्पर्श से परसमणि की भांति इंद्रिय वृत्ति के प्राकृत तत्व रूप लोह वन को क्रमशः दूर कर चिन्मय तत्व रूप परम विशुद्ध सुवर्ण रूपता प्राप्त करा देती है। अगर कोई ऐसा भक्ति करता है तो जैसे सोने के स्पर्श मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, उसी प्रकार भक्ति करते करते भक्त का हृदय जड़ है, भक्त का शरीर जड़ है, पर वो शरीर चिन्मयत्व को प्राप्त कर लेता है। हृदय चिन्मयत्व को प्राप्त कर लेता, उसका हृदय जड़ नहीं रहता। समझ में आया? चिन्मयत्व को प्राप्त कर लेता है और वो अपने आत्म तत्व को देख पाता है, मतलब अपनी आत्मा को देख लेता है। ऐसा होता है। वो कैसे होता है? ऐसे भक्ति करने से फिर भी अंकुर रूप में प्रस्फुटित होकर साधन भक्ति नाम दो पत्तियों को पैदा करती है। उनमें से एक का नाम क्लेश अग्नि और दूसरा है शुभदा। क्या है? दो पत्तियों को प्रकट करती, जैसे बीज, भक्ति का बीज होता है। जैसे सबसे पहले
कोई भी बीज बोओ तो क्या होता है, उसका 2 पत्ता निकलता है, देखा? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो ऐसे भक्ति रूप अंकुर करने के बाद, भक्ति बीज अंकुर करने के बाद उसके भी 2 पत्ती निकलते हैं। वो 2 पत्ती का नाम क्या है? एक क्लेश बोला गुरुदेव आप। क्लेश अग्नि, क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि, क्लेश सघ्नि, सघ्नि, अग्नि नहीं है, क्लेश सघ्नि, सघ्नि, सखनी। हाँ सघ्नि, सखनी। हाँ क्लेश सघ्नि। क्लेश सखनी। क्लेश अग्नि दूसरा का नाम है शुभदा। इन 2 पत्तियों का भीतरी भाग लोभ प्रवर्तक लक्षण रूप स्निग्धता से शोभित है। क्या कह रहे हैं? ये 2 पत्तियों की भीतरी भाग लोभ प्रवर्तक लक्षण रूप स्निग्धता से शोभित है। श्री भगवान ने कहा है कि जिनका मैं प्रिय, जिनका क्या हूं? मैं प्रिय हूं, जिनका मैं प्रिय आत्मा और पुत्र हूं, इन शास्त्र वचनों के अनुसार शुद्ध संबंधी स्निग्धता से ही वह उत्कर्ष युक्त है। उस उत्कृष्ट भाग पर राग नामक राजा का अधिकार है। उस उत्कृष्ट भाग पर किसका अधिकार है? राग नामक राजा का अधिकार है। राग किसको कहते हैं? प्रेम। राग किसको कहते हैं? प्रेम को। तो वो जो उत्कृष्ट युक्त है, यो जो उत्कृष्ट भाग पर कौन विराजमान है? राग। हाँ, उन दोनों पत्तियों का बाहरी भाग इसीलिए है परीक्षित, सर्वात्मा भगवान की उपासना करनी चाहिए। उन 2 पत्तियों के बाहरी भाग क्या है? बोलते राग है। वो क्या है? राग। उसके ऊपर विराजमान कौन है? राग है। तो इसीलिए राग मतलब प्रेम। राग का मतलब क्या है? प्रेम। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए इत्यादि शास्त्रों में प्रवर्तक, इसलिए है परीक्षित, सर्वात्मा भगवान की उपासना करनी चाहिए। इसलिए शास्त्र प्रवर्तक लक्षणों से युक्त होने के कारण कुछ रूखा होता है और उनके बाहरी भाग में इसलिए सर्वदा निर्भय रहने के इच्छुक व्यक्ति सर्वात्मा हरि की उपासना करेंगे। इस श्लोक में प्रकाशित शास्त्र प्रवर्तक लक्षण हेतु कुछ कर्कश अथवा रूखा अर्थात प्रियता आदि शुद्ध संबंध रहित होने से कुछ रूखा अर्थात अपकर्ष युक्त होता है। उस भाग पर वैद्य नामक एक दूसरे राजा अधिकार है। अब उस भाग में कौन रहता है? वैद्य मार्ग। अब जैसे वैद्य मार्ग के भक्त लोग हैं, वो लोग रूखा है, उनके अंदर कोई रस नहीं। क्यों नहीं है रस? क्योंकि उनका संबंध भगवान से नहीं जुड़ा है। क्या हुआ है? उनका संबंध भगवान से नहीं। देखो, हमारा प्रेम संसार में क्यों होता है? क्योंकि हमारा उनके साथ रक्त का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? रक्त का संबंध होता है।
रक्त के साथ फिर हमारा संबंध भी होता है, इसलिए प्रेम होता है संसार में। पर भगवान के प्रति प्रेम क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा ना तो रक्त का संबंध है, ना भगवान के साथ कोई संबंध स्थापित हुआ है, इसलिए भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। इसलिए हम रुखा, हम क्या है? रुखा। हाँ, इसलिए हम वैधि मार्ग का अवलंबन करते हैं, शास्त्र को सुन के फिर भक्ति करने की प्रयास करते हैं। भक्ति करते नहीं, वास्तविक प्रयास करते हैं। समझ में आया? परंतु क्लेश को दूर करने में तथा शुभ गुण प्रदान करने में प्रायः दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं। अब वैदिक भक्ति भी क्लेश को दूर करती है और राग भक्ति भी क्लेश को दूर करती है और सुविधा को प्रदान करती। क्लेश अग्नि का मतलब क्या है? क्लेश अग्नि का मतलब क्या है? क्लेश अग्नि का मतलब है हमारे अंदर जो क्लेश है, जैसे अनर्थ, अपराध, ये सब क्लेश है। ये सब क्या है? क्लेश। तो ये हमको सताते हैं, हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। पर वैधि भक्ति करने से भी ये क्लेश अग्नि दूर होता है। ये क्या होता है? क्लेश अग्नि दूर होता है और सुविधा प्रदान करते हैं। कौन क्या प्रदान करते हैं? सुविधा, हाँ, प्रदान करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं ये सब बात। हाँ, शिला ग्रंथकार चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, प्रथमामृत वृष्टि में विविध प्रकार की युक्तियों, तर्कों, अकाट्य युक्ति तर्क, अशास्त्र प्रमाणों से द्वारा भक्ति स्वतंत्रता, स्वप्रकाशता आदि का प्रतिपादन कर इस दूसरी अमृत वृष्टि में साधन भक्ति के क्रम विकास वर्णन कर रहे हैं। साधन भक्ति का क्रम विकास वर्णन कर रहे हैं। सर्वप्रथम साधक भक्तों के चित्त में भक्ति रूप कल्पलता के आविर्भाव और उसके गुण एवं जाति का वर्णन कर रहे हैं। निखिल कृष्णेतर कामना वासनाओं से रहित, ज्ञान कर्म आदि से अमिश्रित भक्ति को शुद्ध भक्ति कहते हैं। निखिल कामना वासनाओं से रहित और ज्ञान से अनावृत, ज्ञान से अमिश्रित। अमिश्रित मतलब जिसके अंदर ज्ञान मिश्रित नहीं है, ऐसे को शुद्ध भक्ति कहा जाता है। शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं? बोलो। जो काम वासना से रहित होता है और जिसके अंदर क्या बताया, अनावृत ज्ञान अमिश्रित, ज्ञान अमिश्रित, ज्ञान अमिश्रित होता है वो, मतलब ज्ञान मिश्रित नहीं है, उसको शुद्ध भक्त कहा जाता है या शुद्ध भक्ति कहा जाता है। यहाँ भक्ति तत्व को सरल सहज रूप में समझाने के लिए शुद्ध भक्ति को कल्पलता की उपमा दी गई है। भक्ति तत्व को शुद्ध सरल रूप से समझाने के लिए भक्ति रूप कल्पलता का उपमा दिया। उपमा मतलब समझाने के लिए बताया। जिस प्रकार कल्पलता उर्वर क्षेत्र में भी पैदा होती है, उसी प्रकार भक्ति लता निष्काम भक्त के हृदय रूप उर्वर क्षेत्र में ही आविर्भूत होती है। भक्ति कहाँ आविर्भूत होता है? जिनके अंदर किसी प्रकार का कामना वासना नहीं होता, उनके हृदय में
यह पूछा जा सकता है कि बीज के बिना कभी भी लता पैदा नहीं होती, इसलिए भक्ति लता का बीज क्या है? कोई पूछ सकता है कि बीज के बिना भक्ति लता तो उत्पन्न नहीं होता, तो भक्ति लता का बीज क्या है? तो बता रहे हैं श्रीमन महाप्रभु ने शिक्षा में, महाप्रभु ने रूप शिक्षा में कहा, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या कहा? ब्रह्मांड भ्रमिते कोन भाग्यमान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हैं? माली हैया करे सही बीज अर्पण, श्रवण कीर्तन जले करे सेचन। समझ में आया? क्या कह रहे हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जीव अपने कर्म फल से इस ब्रह्मांड में नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता हुआ जब अहेतु की महत कृपा जनित सौभाग्य प्राप्त करता है, तभी श्री गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज प्राप्त करता है। भक्ति लता बीज कहाँ से प्राप्त होता है? गुरु और कृष्ण की कृपा से। समझ में आया? श्रीमन महाप्रभु ने भक्ति लता के बीज का उल्लेख तो किया, किंतु वह बीज क्या है उसका स्पष्ट रूप से नहीं बताया। तो श्री जीव गोस्वामी पाद ने श्री भागवत के भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भजे भजित इस श्लोक की टीका में अंत में लिखा है कि सत्संगेन रत्य अंकुर पई व मजीर जायत इति। साधु संग में रति के अंकुर, म्यूट करो, म्यूट, आवाज आ रहा है पीछे से बहुत ज्यादा। रीमा माता जी म्यूट करो। क्या कह रहे हैं? साधु संग में रति अंकुर स्वरूप मति उत्पन्न होती है। साधु संग में क्या होता है? रति अंकुर स्वरूप मति उत्पन्न होती है। इसीलिए महत् पुरुषों की अहेतु की कृपा से साधकों के चित्त में मति के द्वारा श्रीमत भजन की अथवा कृष्ण सेवा की वासना उत्पन्न होती है। मति के माध्यम से कृष्ण सेवा का वासना उत्पन्न होती है। किसके द्वारा? साधु की कृपा के द्वारा। उसी को कल्प भक्ति कल्पलता का बीज कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं? भक्ति कल्पलता का बीज कहा जाता है। अर्थात भगवत सेवा की वासना ही कल्पलता का बीज है। भक्ति कल्पलता का बीज क्या है? भगवत सेवा का वासना। साधकों के इंद्रिय रूपी क्षेत्र में श्रवण कीर्तन आदि का जल सिंचन करने पर उसी बीज से भक्ति लता उत्पन्न होती है। जब गुरुदेव माली होकर के उसके हृदय में भक्ति लता बीज अर्पण करते हैं, उसके बाद गुरुदेव क्या करते हैं? कथा और कीर्तन के द्वारा उस बीज को सींचते हैं। क्या करते हैं? सींचते हैं। तो ये क्या है? बीज को जल और खाद प्रदान करना। अगर बीज को समय पे जल ना दे, समय पे खाद ना दे, तो वो बीज धीरे धीरे सूख जाएगा और वहीं मर जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए जो व्यक्ति दीक्षित होकर के भगवान की कथा गुरु जी के मुख से श्रवण नहीं करता निरंतर या रोज, उसकी भक्ति मर गई। समझ में आया? उसकी भक्ति क्या हुआ? मर गई, नाश हो गया, चली गई उसके हृदय से भक्ति। मर गई शब्द तो गलत है, उसके हृदय से भक्ति चली गई। क्या हुआ? मर गई शब्द तो गलत बोला, ये मेरी गलती।
तो उसके हृदय से भक्ति क्या हुआ, चली गई। क्या हुआ, चली गई। तो इसलिए कह रहे हैं जैसे बीज सूख जाता है, हाँ, तो उसी प्रकार भक्ति भी सूख जाती है उसके। तो इसलिए कह रहे हैं उसके हृदय में फिर नहीं रहती भक्ति। इसलिए निरंतर क्या करना चाहिए, दीक्षा के बाद हरि कथा श्रवण करनी चाहिए, वही उसका जल है। श्री कृष्ण विषय अनुकूल्य संपादन ही भक्ति लता का मूल है। अर्थात श्री कृष्ण की अनुकूलमयी सेवा, उनका सुख, उनका आनंद विधान ही भक्ति का प्राण है। भक्ति का प्राण क्या है, कृष्ण की सेवा करना, ये भक्ति का प्राण है। कृष्ण की सेवा करना भक्ति का प्राण है। श्री जीव गोस्वामी ने तत्व संधान